इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सभी का क्लास में आज कॉमर्स क्लासेस विद अमरिंदर पांडे में सभी का स्वागत है। और मैं पिछले क्लास में जो आप लोग को स्टार्ट किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर क्लास 12, तो उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। और अभी तक जिन्होंने मेरे वीडियो को नहीं देखा है, पार्ट 1 जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसको देख लीजिए। लिंक मैं इसमें भेज दे रहा हूं, ठीक है। और इस लिंक के जरिए आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि कैश फ्लो किसे कहेंगे, कैश फ्लो का क्या यूजेस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, उसके बाद उसके एक्टिविटीज़ के आधार पे, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फिनेंसिंग एक्टिविटी, ये सब बताए थे। उसके बाद कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में हम लोगों ने बताया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो पिछले मेथड में, एक मेथड को हम लोग अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके थे, डायरेक्ट मेथड के बारे में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट मेथड के बारे में, यानी इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग कैसे अकाउंट्स को, कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे बनाएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले बनाने के पहले हम लोग क्या करेंगे कि बैलेंस शीट को अच्छी तरह से हम लोग देखेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट से ही क्रिएट होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। और जिस तरह से बैलेंस शीट आपका फाइनल पोजीशन इंडिकेट करता है, आप बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द ट्रेडिंग पीएल और मैन्युफैक्चरिंग जो भी अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं, उसके बाद ही अंतिम जो परिणाम होता है, बिजनेस का अंतिम पोजीशन जो होता है, उसको आपका जो है बैलेंस शीट प्रोवाइड करता है। ठीक उसी तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हमारे फिनेंशियल पोजीशन को प्रभावित करेगा या फिनेंशियल पोजीशन को दिखाएगा। तो सर्वप्रथम हमें लुकअप करना होगा बैलेंस शीट को। और पिछले कक्षा में हम लोग ने सीख भी लिया था कि बैलेंस शीट का जो कौन कौन से फॉर्मेट जो है, या कौन कौन से आइटम किस एक्टिविटीज़ में आएंगे, इस बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो सर्वप्रथम हम लोग थोड़ा सा एक छोटा बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके बाद एक स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट के जितने आइटम सब है वो सारे इंक्लूडेड होंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम जो बैलेंस शीट, हम लोग बैलेंस शीट बना लेते हैं, एक छोटा सा बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में देखिए 2 डेटें दिए रहेंगे, ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट। ठीक है, 2 डेट दिया रहेगा, जैसे 1/1/2021 और 31 दिसंबर 2021, यानी क्लोजिंग डेट एंड ओपनिंग डेट। उसके बाद आपका ये एसेट्स हो गए, इसके बाद हो गए आपके लायबिलिटीज, यहाँ पर भी आपका ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट। 2 डेट दिए रहेंगे, 1/1/21, 31/12/21, और ऊपर में लिखा रहेगा बैलेंस शीट ऑफ और एज ऑन। ठीक है, तो इसमें हम लोगों बैलेंस शीट सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे। सर्वप्रथम बैलेंस शीट में हमारा फिक्स एसेट रहेगा, जो भी फिक्स एसेट रहे, आपका प्लान मशीनरी जो भी रहे, फिक्स एसेट रहेंगे। क्लियर। फिक्स एसेट के बाद हमारा गुडविल रह सकता है, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट रहेगा हमारा कैश, ये करेंट एसेट एंड करेंट एसेट में हमारा रहेगा कैश, बैंक, स्टॉक, बीआर माने बिल्स रिसीवेबल जो है, बिल्स रिसीवेबल एसेट्रा। उसके बाद हमारा बैलेंस शीट में रहेगा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का कुछ आइटम्स रहेंगे। ओके, तो ये हुआ हमारा बैलेंस शीट का एसेट साइड। इस तरह से एसेट साइड बनेगा। अब कैपिटल में आ जाइए। कैपिटल में हो सकता है कैपिटल दे, या आपका दे सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एसेट्रा।
ओके, तो आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए क्या क्या आइटम सब कैसे रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हो गया कैपिटल के बाद होता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस जिसमें रहेगा आपका पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रह सकता है, रिजर्व रह सकता है, रिजर्व रह सकता है। उसके बाद होता है हमारा लोन, डिवेंचर, डिवेंचर परसेंटेज ऑफ डिवेंचर या डिवेंचर दिया रहेगा, लोन दिया रहेगा, लोन, करेंट लायबिलिटी। उसके बाद हमारा रहता है करेंट लायबिलिटी, लायबिलिटी, ओके। करेंट लायबिलिटी में क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल, ठीक है। प्रोविज़न, प्रोविज़न, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन एंड प्रोविज़न फॉर प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड। तो ये सारे आइटम्स जो है रहेंगे आपके बैलेंस शीट में, जो हम लोग क्रिएट करेंगे किस तरह से, या इन सारे आइटम को देख के हम लोग, और उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट रह सकता है। एडजस्टमेंट में आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या एडजस्टमेंट है उसके अनुसार। तो यहाँ पर सर्वप्रथम ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो है इस तरह से दिया रहेगा, जिसमें हमने कहा था कि आपका जो फिक्स एसेट इंक्रीज या डिक्रीज करे तो वो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। पहले हम लोग थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं कि बैलेंस शीट को पहले अच्छी तरह से समझ ले रहे हैं कि बैलेंस शीट का जो आइटम सब है कहाँ जाता है। तो आपका फिक्स एसेट इंक्रीज या डिक्रीज करे तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ। गुडविल को हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी ऑपरेशन प्रॉफिट में लाएंगे, ऑपरेशन प्रॉफिट में इसको ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी मेरा हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इन्वेस्टमेंट भी मेरा कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ठीक है। इंक्रीज या डिक्रीज किया तो अब करेंट एसेट को हम लोग ले जाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। करेंट एसेट को कहाँ ले जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। करेंट एसेट का सारा आइटम सिर्फ कैश और बैंक को छोड़कर, क्योंकि कैश और बैंक बैलेंस ही हमें मैचअप करना पड़ता है। उसके बाद देखिए मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जो है ये कहाँ आ जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एडजस्टमेंट होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एडजस्टमेंट होगा, ओके। नेक्स्ट है, अब तो ये मेरा क्या हो गया, फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला गया। गुडविल एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद आपका करेंट एसेट का स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स वगैरह जो भी है, यहाँ डेटर्स भी रह सकते हैं, ठीक। तो डेटर्स वगैरह जो भी है ये इंक्रीज डिक्रीज आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे, ओके। तो ये मेरा इधर का कंफर्म हो गया कि किधर हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंफर्म। अब इधर आ जाइए, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हमारा फिनेंसिंग एक्टिविटी है, FA। रिजर्व एंड सरप्लस जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ट्रांसफ़र होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट है डिवेंचर्स एंड लोन्स, ये दोनों क्या है आपका FA में, इसका इंटरेस्ट जो रहेगा उसको बताते हैं। फिर करेंट लायबिलिटी में क्रेडिटर, बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर, बिल्स पेएबल जो है अदर्स, यदि करेंट लायबिलिटी रहेगा तो वो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। लेकिन प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन और प्रपोज्ड डिविडेंड, इसमें थोड़ा सा वर्किंग नोट करते हुए हम लोग दो जगह दिखाएंगे। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन को हम लोग दो जगह दिखाएंगे। एक इस प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का एक यूजेज होगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, और एक यूज़ होगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जो हम बताएंगे। नेक्स्ट है प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड भी आपका एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट में होगा और एक आपका फिनेंसिंग एक्टिविटी में होगा, एक आपका
फिनेंसिंग एक्टिविटी में होगा। अब आ जाइए हम लोग जो फॉर्मेट बनाते हैं उस फॉर्मेट पे आते हैं। देखिए अच्छी तरह से यहाँ पे फॉर्मेट को आप लोग मेंटेन कीजिएगा। विदाउट फॉर्मेट आपका बिना फॉर्मेट का यदि सवाल बनाते हैं तो सवाल गलती चले जाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि फॉर्मेट सही बनना चाहिए। ओके, अमाउंट के 3 कलम होंगे, अमाउंट, अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस, और इधर पार्टिकुलर्स। आप लोग अच्छी तरह से समझ लो, जिससे क्या होगा कि क्लासेस में आप अच्छी तरह से इसको डिस्कस अपने से समझ के सवाल को अच्छी तरह से बना पाइएगा। ओके, तो फर्स्ट वन जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। यहाँ पे लिख दीजिएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मेरा हेडिंग क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी कैश फ्लो का क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हेडिंग कर दिए, अब इसको हम लोग बनाएंगे। फर्स्ट वन देखिए, सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे किसको? रिजर्व एंड, समझिए रिजर्व एंड प्रॉफिट लॉस दोनों दिया है, ठीक है। रिजर्व भी दिया है, प्रॉफिट लॉस भी दिया है। तो हम लोग पहले पीएल को दिखाएंगे, ठीक। पीएल का बैलेंस जो है, यदि ओपनिंग से क्लोजिंग बढ़ गया, समझिए 1 से 2 हो गया, तो ये क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 1 से 2 हो गया मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, यहाँ हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना हो गया? जो इंक्रीजिंग अमाउंट आया, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना हुआ? इंक्रीजिंग अमाउंट, यहाँ लिख दीजिएगा इंक्रीजिंग अमाउंट जो है। और यदि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने पर क्या होता है? लॉस हो जाएगा। तब हम लोग यहाँ पे नेट लॉस लिखेंगे। ओके, अब इसमें ऐड लिखेंगे। ऐड क्या करेंगे? वे सारे आइटम जो हम लोग डेबिटेड किए हैं, यानी द आइटम डेबिटेड आइटम्स इन पीएल अकाउंट, ठीक है। जो सारे डेबिटेड आइटम डेबिटेड किए हैं वो भी क्या है? नॉन कैश आइटम। कौन सारे आइटम? नॉन कैश आइटम। नॉन कैश आइटम जो है जिसे हम लोग डेबिटेड किए हैं उसको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक। अर्थात समझिए क्या क्या हो सकता है? डिप्रिसिएशन है, बैड डेब्ट है, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट है, ठीक। तो ये सारे आइटम हमारे क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। ये सारे आइटम हमारे डेबिटेड हो गए। और क्या क्या देखेंगे हम लोग डेबिटेड में? और हम लोग किसको ले जाएंगे? जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। और हम लोग ले जाएंगे आपका डेबिटेड आइटम इन पीएल अकाउंट, नॉन कैश आइटम। उसके बाद हम लोग रिजर्व को ऐड करेंगे। रिजर्व यदि इंक्रीजिंग वैल्यू है, रिजर्व को इंक्रीजिंग वैल्यू इंक्रीज यदि रिजर्व कर रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट के साथ डेबिटेड आइटम के साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। यदि इंक्रीज हो रहा है, यदि डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग उसको लेस करेंगे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तब इधर हो गया रिजर्व ख़त्म। अब मेरा आता है एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम किसको ले गए थे? हाँ, ये डिवेंचर एंड इंटरेस्ट का यदि लोन है, ठीक। तो डिवेंचर या इंटरेस्ट का यदि लोन है तो लोन को भी हम लोग ऐड करेंगे एज अ डेबिटेड आइटम, ठीक। तो डेबिटेड आइटम इन पीएल अकाउंट को हम लोग कैश इसमें नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट लिख दीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन और डिवेंचर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिवेंचर को ऐड कर दिए। नेक्स्ट जो है अब क्या है हमारा? लोन एंड डिवेंचर हो गया। उसके बाद हाँ, अब टैक्सेशन वाला देखिए, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन जो है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का क्या होता है कि इसमें यदि एडजस्टमेंट में बैलेंस पेमेंट कर दिया गया तो उस आइटम को हम टू बैंक करके लिख देंगे, लेकिन एक क्या बोलते हैं, वर्किंग नोट बना लेंगे प्रोविज़न का तो अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए प्रोविज़न का वर्किंग नोट,
प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, टैक्सेशन का वर्किंग नोट जो तो क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटी साइड में दिया है, तो हमारा बाय बैलेंस बीडी हो गया, बाय बैलेंस बीडी एंड टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, बैलेंस अमाउंट दे देगा, बीडी सीडी का अमाउंट दे दिया। अब एडजस्टमेंट पे यदि समझिए आपका कुछ आइटम पेमेंट हो गया है तो हम यहाँ पे टू बैंक लिख देंगे। एडजस्टमेंट में जो यदि पेमेंट हुआ है तो हम लोग यहाँ पे टू बैंक कर देंगे, और यदि नहीं पेमेंट हुआ है, यदि कोई भी पेमेंट नहीं हुआ है तो इसी ओपनिंग बैलेंस को हम लोग पहले पेमेंट करेंगे टू बैंक बोलकर, और क्लोजिंग बैलेंस में बाई पीएल अकाउंट बोल के हम लोग ले जाएंगे। ठीक, किस बैलेंस को ले जाते हैं पीएल अकाउंट में? क्लोजिंग बैलेंस को। अर्थात यहाँ पे जो हम लोग ऐड कर रहे हैं प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन कौन सा अमाउंट है? प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का जो कौन सा अमाउंट है? क्लोजिंग बैलेंस। ठीक, तो कौन सा अमाउंट? क्लोजिंग बैलेंस। आज यदि पेमेंट हो गया है, पेमेंट यहाँ हो गया तो एडलेस करके जो बैलेंस आएगा तब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर ठो, तब उस समय बैलेंसिंग फिगर ठो हो जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी पीएल में ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे हम लोग बैठा दिए। अब टैक्स तो एक बच गया है, मतलब ये टू बैंक वाला मेरा बच गया है, इसको हम लोग दिखाएंगे। उसके बाद टैक्सेशन है, टैक्सेशन का भी वही ओपनिंग बैलेंस हम लोग पेमेंट करते हैं और क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग क्या करते हैं? पीएल में ट्रांसफ़र करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर ऐड लिखे प्रोपोज्ड डिविडेंड, ओके, डिविडेंड को ऐड कर दिए। ठीक, ये सारे आइटम हमारा ऐड होके यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर लेस करेंगे। लेस कौन करेंगे? वे सारे आइटम, क्रेडिट आइटम्स इन पीएल अकाउंट, जो पीएल अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, यानी नॉन कैश आइटम, जो नॉन कैश आइटम जो हम लोग क्रेडिट किए थे उसको हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे। जैसे आपका क्या बोलता है? प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक, तो प्रॉफिट ऑन सेल, लॉस ऑन सेल यदि रहता है तो लेस करोगे लॉस ऑन सेल। ठीक है, लॉस ऑन सेल है तो उसको ऐड करोगे, और प्रॉफिट ऑन सेल है आपका क्रेडिट आइटम जो है, क्रेडिट आइटम इन पीएल अकाउंट जो है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? लेस करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये सारे आइटम भी हमारा लेस हो जाएगा, क्योंकि इनकम है, इसको इनकम साइड में दिखाया है, उसको लेस करेंगे। उसके बाद समझिए आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट किए थे उस पर इंटरेस्ट हमारा मिला, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? लेस कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हमारा एक और आइटम आ जाता है गुडविल एंड फिक्स एसेट का। गुडविल एंड फिक्स एसेट, डिप्रिसिएशन तो दिखाए हैं। गुडविल जब देखिए बढ़े, गुडविल जो है कमेगा। गुडविल क्या होता है? यहाँ पे गुडविल का वैल्यू जो है कमता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे तीसरा नंबर वैल्यू गुडविल को हम लोग क्या किए? गुडविल का बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालने पर जो बैलेंस आएगा वो पीएल बोल के ट्रांसफ़र किए, डैट मीन्स उसको हम लोग ऐड किए। गुडविल का जो है डिक्रीजिंग वैल्यू, यानी डिक्रीजिंग वैल्यू नहीं, गुडविल का बैलेंस जो है, जैसे समझिए गुडविल यहाँ पे 8 दिया है, अभी हो गया है 6, तो कितना डिक्रीज हुआ? 2। ये डिक्रीजिंग वैल्यू को हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। किसको बैठाएंगे? डिक्रीजिंग वैल्यू को। ओके, उसी तरह आपका मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर भी डिक्रीजिंग वैल्यू में दिया रहता है, तो मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर को भी हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ लिख लीजिए मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर को भी हम लोग ऐड कर देंगे। सारे आइटम जो है हमारे ऐड हो गए। अब यहाँ पे ये जो लेस हो रहा है आपका, और कुछ आइटम्स नहीं आएगा, यहाँ डायरेक्ट हम लोग बैठा दिए। ठीक, अब ये नेट प्रॉफिट से ये सारे एडलेस करने के बाद
जो आया उसको हम लोग कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या कहेंगे उसको? कैश फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कैश फ्रॉम ऑपरेशन, या इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अब हम लोग क्या करेंगे? ऐड इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी जो है आप लोग देखिएगा, करेंट लायबिलिटी जिसमें इंक्रीज है, करेंट लायबिलिटी तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रपोज डिविडेंड को यहाँ दिखा दिए। आपका करेंट लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, अदर यदि रहा, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो इंक्रीज जब करेगा करेंट लायबिलिटी तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे। जो भी आइटम रहेगा उसको फर्स्ट कॉलम में बैठा के हम लोग ऐड कर देंगे। और लेस और ऐड क्या होता है? ऐड डिक्रीज इन करेंट एसेट। करेंट एसेट यदि डिक्रीज करता है, करेंट एसेट डिक्रीज करेगा तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे। यानी कैश फ्रॉम ऑपरेशन के साथ हम लोग ऐड करेंगे इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करेंट एसेट। इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करेंट एसेट। ओके, उसके बाद हम लोग लेस करेंगे। लेस क्या करेंगे? तो इंक्रीज इन करेंट एसेट, इंक्रीज इन करेंट एसेट। करेंट एसेट यदि इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग लेस किए। लेस है तो ये चिन्ह दे दो, ये लेस है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? लेस डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, तो इसको भी हम लोग लेस किए। ठीक, लेस टैक्स पेड अमाउंट है। टैक्स पेड मतलब ये जो टू बैंक करके आ रहा है, इसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही लेस करेंगे। ठीक है, दोनों बार ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही जाएगा। एक पीएल के थ्रू गया यहाँ पे प्रोविज़न फॉर टैक्स के रूप में, और एक आपका क्या हुआ? आपका टैक्स पेड के रूप में आपका पेमेंट हुआ। ओके, तो इसको भी हम लोग लेस कर दिए। अब देखिए, और नेट प्रॉफिट में डेबिटेड आइटम जो हुआ था पीएल अकाउंट में उसको ऐड किए और क्रेडिटेड आइटम को लेस कर दिए। ठीक, अब उसमें हम लोग फिर क्या ऐड किए हैं? तो क्या आया मेरा? कैश फ्रॉम ऑपरेशन आया। ओके, उसमें हम लोग ऐड किए इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करेंट एसेट, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करेंट एसेट। फिर हम लोग क्या किए? उसमें फिर लेस करेंगे, क्या है? इंक्रीज इन करेंट एसेट। करेंट एसेट इंक्रीज करेगा, लेस हो जाएगा। डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी डिक्रीज किया तो लेस हो गया। और लेस टैक्स पेड। अब इसको ऐड लेस करके, यानी कैश फ्रॉम ऑपरेशन से ये सारे एडलेस करके जो बैलेंस आया उसको हम लोग कहाँ बैठाएंगे? बैलेंस को हम लोग थर्ड कॉलम में बैठाएंगे। थर्ड कॉलम में बैठा के क्या लिखेंगे? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्रॉम क्या लिखे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ओके, क्या लिख दिए हम लोग? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सॉल्यूशन हुआ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैसे हम लोग शो करेंगे? तो आपका नेट प्रॉफिट निकालेंगे, ऐड डेबिटेड आइटम, लेस क्रेडिटेड आइटम करके जो आया उसको हम लोग कहेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करेंट एसेट। ये दोनों को ऐड किए, फिर लेस करेंगे इंक्रीज इन करेंट एसेट, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। ओके, उसके बाद हम लोग लेस करेंगे टैक्स पेड। तो सारा जब एडलेस करके अमाउंट जो आया थर्ड कॉलम में बैठाएंगे। जो बैलेंस अमाउंट आया उसको हम लोग थर्ड कॉलम में बैठाए और क्या बोल के लिखेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम
कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो, कैश फ्लो, कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हो गया। ओके, अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद हम लोग आते हैं फिनेंसिंग एक्टिविटी में। देखिए फिनेंसिंग एक्टिविटी, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट कीजिएगा मुझे, जिससे कि मैं और अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर कर पाऊँ इस चैप्टर को। यहाँ पर नेक्स्ट जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे हम लोग बनाएंगे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इजी है। इन्वेस्टिंग यहाँ हेडिंग कर लेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट, ठीक। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट को ही हमने कहा था क्या कि आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो फिक्स एसेट या इन्वेस्टिंग एसेट पर सेल हो रहा है, कैसे समझेंगे। तो फिक्स एसेट यदि डिक्रीज कर रहा है यानी लेस हो रहा है तो हम समझेंगे क्या कि ये मेरा सेल हुआ है। जैसे 10 से 7 हो गया, तो 10 से 7 हुआ मतलब तीन जो है आपका सेल हुआ है। या इन्वेस्टिंग भी आपका समझिए 10 से 7 हो गया मतलब 3 मेरा क्या हुआ, सेल हुआ है। इसका मतलब मेरे पास जो था ओपनिंग था 10 लाख का, अब क्लोजिंग के दिन देख रहे हैं 7 लाख हुआ है। तो इसका मतलब क्या, आपका या तो डेप्रिसिएशन हो सकता है 3 लाख का, या आपका सेल हो सकता है। तो डेप्रिसिएशन यदि दिया रहेगा तो 10 लाख से डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो कुछ बैलेंस बचेगा। तो बैलेंस बचकर भी देख रहे हैं कि वो 7 लाख से 7 लाख के करीब नहीं हो रहा है, तो जो बैलेंस बचा वो मेरा सेल हुआ। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जब भी एसेट, फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करे तो हमेशा समझिए कि वो मेरा क्या है, एसेट, फिक्स एसेट जो है वो मेरा सेल हुआ है। क्या हुआ है, सेल हुआ है। इन दोनों को हम लोग तब ऐड कर देंगे सेल को, और लेस करेंगे परचेस ऑफ फिक्स एसेट, जो भी परचेस हो रहे हैं, परचेस ऑफ फिक्स एसेट, जो भी एसेट, फिक्स्ड एसेट परचेस हो रहे हैं उसको हम लोग लेस किए, एंड लेस फ्रॉम लेस ऑफ परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट दोनों को ऐड करके यहाँ बैठा लिए और ये लेस है। अब यहाँ पे जो बैलेंस आया, ऐड लेस करके जो बैलेंस आया इसको हम लोग क्या कहेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। इसको हमने क्या कहा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अमाउंट थर्ड कलम में। तो जिस प्रत्येक एक्टिविटी का जो फाइनल अमाउंट है वो थर्ड कलम में बैठाएंगे, जिससे क्या होगा कि सुविधा होगा हमें बनाने में। तो इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अमाउंट हमने थर्ड कलम में निकाला। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोल के हेडिंग करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिर सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है उसको हम लोग करके सेल हुआ, उस सेल को हम लोग अलग दिखाएंगे और उसमें से लेस करेंगे परचेस ऑफ फिक्स एसेट एंड परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। बट हेयर इंटेंजिबल एसेट जो है उस सबको हम लोग क्या करेंगे, पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे उसको हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या हुआ, पीएल के साथ ऐड या लेस करेंगे। यदि इंटेंजिबल एसेट जो डिक्रीज कर रहा है तो ऐड हो जाएगा, इंक्रीज करेगा तो पीएल के साथ वो क्रेडिटेड आइटम में चला गया। क्रेडिटेड आइटम मतलब क्या हुआ, आपका लेस हो जाएगा। तो इस पे ध्यान रखिएगा। इंटेंजिबल एसेट क्या है, आपका फिक्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आता है। अब आ गया हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। अब आ जाइए हमारा फिनेंसिंग एक्टिविटी, दैट मीन्स फिनेंसिंग एक्टिविटीज़। ये वाला एक्टिविटीज़ थोड़ा है समझने वाली। अब देखिए
हम लोग यदि देखा जाए बैलेंस शीट का एसेट साइड, और एसेट साइड जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने फिक्स एसेट को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दे दिया, गुडविल को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, इन्वेस्टमेंट को करेंट एसेट को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो कर दिए। मिससेलेनियस का जो था आपका एक इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ एडलेस कर लिए। यानी ये मेरा पूरा एसेट साइड कंप्लीट, एसेट साइड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लायबिलिटी साइड में आइए, लायबिलिटी साइड में भी मेरा करेंट लायबिलिटी खत्म हो गया पूरा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का भी 2 इफेक्ट दिखा दिए। सिर्फ प्रोपोज डिविडेंड है, इसका 2 आइटम दिखाना है। प्रोपोज डिविडेंड का हमें 2 आइटम दिखाना है, मतलब एक तो हम लोग पीएल के साथ एडजस्ट कर दिए, मतलब जिसका आपका प्रोपोज डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस यदि है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे और क्लोजिंग बैलेंस को वहाँ पे शो कर देंगे पीएल अकाउंट में। ओके, नेक्स्ट आ रहा है हमारा, तब क्या है, कैपिटल पार्ट। कैपिटल पार्ट मतलब क्या हो गया, इशू ऑफ शेयर, डिवेंचर, जो भी शेयर है, इक्विटी शेयर या प्रीफरेंस शेयर, डिवेंचर, इशू ऑफ कैपिटल, ये सारे क्या हो गए हमारे, ऐड हो गए। क्या हो गए, ऐड हो गए। तो इससे लेस कौन सारे होंगे, हाँ ये समझने वाली बात है कि लेस कौन सारे आइटम्स होंगे। तो इससे लेस हो जाएगा आपका, इससे लेस हो जाएगा आपका इंटरेस्ट जो है लोन पे या डिवेंचर पे कर रहे हैं, उसको हम लोग लेस कर देंगे। नेक्स्ट है आपका लेस, आपका रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, यानी प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद लेस रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट तो हम लोग पेमेंट कर ही दिए। लेस आपका प्रोपोज डिविडेंड, लेस आपका क्या हो गया, प्रोपोज्ड डिविडेंड। ओके, तो ये सारे आइटम को लेस है, तो इसको थोड़ा सा ऐड करके यहाँ पे सेकेंड कॉलम में बैठा लीजिए। अब मेरा फिनेंसिंग एक्टिविटी कितना हो जाएगा मेरा, तब फिनेंसिंग एक्टिविटी जो हुआ एडलेस करने के बाद देखिए फिनेंसिंग एक्टिविटी जो है यहाँ थर्ड कॉलम में आया, यहाँ पे लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सारा एक्टिविटी, फिनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, एक्टिविटीज। अब इस तीनों एक्टिविटीज को हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो तीनों एक्टिविटी आया है थर्ड कॉलम में जो तीनों एक्टिविटी आया उसको हम लोग जोड़ देंगे। ठीक, उसको हम लोग तीनों एक्टिविटी को, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फिनेंसिंग एक्टिविटी को जोड़ घटाव कर देंगे। जिसका नेगेटिव आ रहा है तो उसको नेगेटिव घटा देंगे, जिसका पॉजिटिव आ रहा है उसको हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ घटाव करने के बाद, मतलब ऐड इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के बाद जो है ये फॉर्मेट कंटिन्यू चल रहा है। ठीक, तो मिटा दे रहा हूँ, मतलब बोर्ड आपका छोटा है इसीलिए नहीं हो पा रहा है, और आपको लिखना ज़्यादा पड़ रहा है इसीलिए नहीं हो पा रहा है। सम्स में इतना लिखना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नेट यदि पॉजिटिव आ रहा तो हम लोग लिखेंगे नेट इंक्रीज, या यदि नेगेटिव आ रहा है तो नेट डिक्रीज इन कैश बैलेंस, यानी कैश बैलेंस में नेट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उसको हम लोग एडलेस करने के बाद जो आया अमाउंट उसको लिखे नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश बैलेंस। ओके, तो यदि पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीज लिखेंगे, पॉजिटिव ही ज़्यादातर आता है। नेगेटिव आया तो डिक्रीज लिखेंगे, अब इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश
कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस ऐड किए, करने के बाद जो अमाउंट आया अच्छी तरह से समझ लीजिए, जो अमाउंट आया इसको हम लोग कहेंगे क्लोजिंग कैश बैलेंस, इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोजिंग कैश बैलेंस। और ये जो अमाउंट आया आपके बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग बैलेंस है उसके साथ सेम होना चाहिए, अर्थात बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस समझिए कैश का 10 था, क्लोजिंग बैलेंस दिया है 15, तो 10 15 यानी यहाँ भी मेरा क्लोजिंग बैलेंस जो है आपका 15 आना चाहिए। आपका नेट इंक्रीज इन कैश बैलेंस ऐड ओपनिंग कैश बैलेंस को एडलेस करके मेरा 15 होना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है सॉल्व करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहाँ लिख दीजिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक। तो उसके बाद AS3 लिख दीजिएगा ब्रैकेट करके। उसके बाद एज ऑन कब बना रहे हो आप, ओके। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त हमें देखना है कि प्रत्येक एक्टिविटीज़ जो है वो सही तरह से प्रयोग हो रही है या नहीं हो रही है, पहली बात अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तो इसके लिए हमें बैलेंस शीट को एकदम थ्रूली रीड कर जाना है, बैलेंस शीट को एकदम अच्छी तरह से पढ़ जाना है। बैलेंस शीट को कैसे पढ़ेंगे, तो फिक्स एसेट जो दिया है उसमें कौन सा टेंजिबल है कौन सा इनटेंजिबल है। टेंजिबल जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला गया, इनटेंजिबल जो है वो आपका पीएल के साथ एडजस्टमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। उसके बाद आ गया आपका करेंट एसेट कहाँ जाएगा, तो करेंट एसेट हम लोग को चला जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जो हमने इंक्रीज या डिक्रीज में दिखाया। उसके बाद हमारा आता है एसेट साइड से आपका मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर। तो मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर को हमने रीड किया, तो वो कहाँ जाएगा, मिससेलेनियस एक्सपेंडिचर का इंक्रीज डिक्रीज जो बैलेंस है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के साथ यदि डिक्रीज है तो ऐड होगा, इंक्रीज है तो लेस हो जाएगा, ओके। एडलेस कर दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ। अब वहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमने देखा कि जो डेबिटेड हो रहे हैं आइटम उसको ऐड किए, जो क्रेडिटेड हुए थे यानी जो इनकम हुआ था उसको लेस कर देंगे, तो करके मेरा क्या आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद हमारा बैलेंस शीट का एसेट साइड कंप्लीट, आपका लायबिलिटी साइड में आइए। लायबिलिटी साइड में कैपिटल रिजर्व, तो रिजर्व का बैलेंस जो है पीएल में ट्रांसफ़र हो गया। कैपिटल जो है फिनेंसिंग एक्टिविटी, लोन एंड डिवेंचर क्या है, फिनेंसिंग एक्टिविटी, लोन एंड डिवेंचर फिनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद हमारा आता है क्या कहते हैं उसको, करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी कहाँ आएगा, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, जो हम लोगों ने देखा एडलेस करने के बाद। उसके बाद जो आता है हमारा प्रोपोज डिविडेंड एंड प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन का जो है टैक्स का ओपनिंग बैलेंस पेमेंट हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस पीएल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्रपोज डिविडेंड का भी वही ओपनिंग बैलेंस जो क्या बोलते हैं पेमेंट हो जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्या हो जाएगा, आपका क्लोजिंग बैलेंस पीएल में चला जाएगा। तो पीएल में चला गया। उसके बाद हम लोग जो शो करते हैं एडलेस करने के बाद मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। अब उसमें ऐड करेंगे इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, ये डिक्रीज इन करेंट एसेट। फिर हम लोग अच्छी तरह से समझिए, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करेंट एसेट। अब देखो डिक्रीज इन करेंट एसेट के बाद क्या होता है कि आपका उसके बाद हम लोग फिर लेस करेंगे क्या, इंक्रीज इन करेंट एसेट, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, लेस। उसके बाद हम लोग लेस करते हैं टैक्सेशन जो पेमेंट कर रहा है ओपनिंग बैलेंस जो पेमेंट कर रहा है उसको लेस करेंगे। करने के बाद मेरा टोटल एडलेस करके जो आया अमाउंट थर्ड कॉलम में दे दिए। थर्ड कॉलम में क्या लिखेंगे, और नेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब बनाएंगे तो उसमें देखेंगे एसेट जो है फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट का कौन सा, टेंजिबल जो है अच्छी तरह से सोच लीजिए। टेंजिबल जो है उसको हम लोग कहाँ शो करेंगे, यदि टेंजिबल एसेट डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब सेल हो गया,
और यदि टेंजिबल एसेट इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब परचेस हो रहा है। तो टेंजिबल एसेट यदि डिक्रीज किया, सेल ऑफ फिक्स एसेट या सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट यदि इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब परचेस ऑफ फिक्स एसेट, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट एडलेस करने पर जो आया वो मेरा नेट कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लास्ट वन एक्टिविटी जो है आपका थर्ड, फिनेंसिंग एक्टिविटी। फिनेंसिंग एक्टिविटी में हम लोग देखेंगे कैपिटल यदि इंक्रीज कर रहा है, कैपिटल इंक्रीज किया, शेयर इंक्रीज किया, डिवेंचर इंक्रीज किया, लोन इंक्रीज किया, तो जितना इंक्रीज करेगा कैपिटल पार्ट जो हमने कहा फिनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, यदि वो इंक्रीज कर रहा है तो ऐड हो जाएगा। ठीक, यदि वो डिक्रीज कर रहा है तो रिडेम्पशन या पेमेंट हो जाएगा, रिडेम्पशन या पेमेंट हो जाएगा। तो इंक्रीज हो रहा है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लोन इंक्रीजेज, डिवेंचर इंक्रीजेस एंड इशू ऑफ डिवेंचर, कैपिटल इंक्रीजेज, तो वो ऐड हो गया। लेस क्या हो जाएगा, लेस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर रहा है, लेस डिवेंचर शेयर होल्डर को पेमेंट कर रहा है, लेस डिवेंचर पे इंटरेस्ट दे रहा है, लेस लोन को पेमेंट कर रहे हैं, लेस लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। ओके, लेस आपका क्या है, प्रपोज डिविडेंड, जो प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस था पेमेंट किए थे उसको यहाँ पे लेस कर देंगे। एंड लेस करके मेरा जो आएगा प्रॉफिट, कैपिटल जो आएगा या बैलेंस जो आएगा उसको हम लोग नेट कैश फ्लो फ्रॉम द फिनेंसिंग एक्टिविटी। अब तीनों एक्टिविटी के कैश जो थर्ड कलम में 3 एक्टिविटी का लाए थे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आपका फिनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ या घटाव जिसका है, जोड़ घटाव करके बैलेंस निकाल लेंगे तीनों का। यदि तीनों का बैलेंस निकाल के जो फिगर मेरा आ रहा है यहाँ पे, वो फिगर यदि नेगेटिव आता है डिक्रीज हो जाएगा, यदि पॉजिटिव आता है तो इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो उसके साथ हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड ओपनिंग कैश बैलेंस। कैश बैलेंस ओपनिंग ऐड करने पे जो आएगा बैलेंस उसको हम लोग कहेंगे क्लोजिंग कैश बैलेंस, जो आपका क्या है बैलेंस शीट के क्लोजिंग कैश बैलेंस से मैच कर जाएगा। यदि मैच कर गया तो समझिए कि 99% आपका कैश फ्लो सही है। अब उसके बाद 1% मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका एडजस्टमेंट कैसे मिलाए हो नहीं मिलाए हो ये चेक होता है। चेक होने के बाद यदि सही से मिलाए हो तो सही है, और नहीं तो आपका पॉइंट्स मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाता है। तो ये रहा आज का हमारा जो चैप्टर वाइज जो समझाने की जो प्रोसेस थी, आपका इनडायरेक्ट मेथड। आप अच्छी तरह से इस चैप्टर को क्लियरली समझिएगा, जिसमें आपका एक सम्स रहेगा 6 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का, और ये सम्स तो कंपलसरी है रहेगा ही। दो सम्स रहेंगे, एक 6 नंबर का, एक 4 नंबर का। पहले का सिलेबस जो था 6 नंबर का ही एक सम्स रहता था, इस चैप्टर से 8 नंबर का ये चैप्टर होता था, 6 और 2 आपका MCQ शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन इस बार क्या है कि आपका 4 मार्क्स का एक सम रहेगा, 6 मार्क्स का एक सम रहेगा, और 10 तो क्वेश्चन रहेगा आपका MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन से। तो हमने आज जो समझाया इनडायरेक्ट मेथड और मेथड ऑफ कैश फ्लो, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। कुछ सम्स वगैरह यदि आपके पास आपके मन में है, या आप लोग यदि इस फॉर्मेट से बनाने पर नहीं बन रहा है तो उसके बारे में आप लोग डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो कोई दूसरे टॉपिक्स पे अध्ययन करेंगे। आज जो है ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।